वेलकम बैक टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू जस्ट कंटिन्यू विद द लास्ट टॉपिक एंड दैट इज़ रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात की थी कि रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन में कैसे रेंज फाइंड करेंगे। तो पहले मैंने क्या बताया था कि अंदर वाला जो भी फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड कर लो, फिर उसको ए एज्यूम करो एंड यूजिंग ए एज अ डोमेन फाइंड दी रेंज ऑफ एफ ऑफ ए, है ना। ए को एज अ डोमेन एज्यूम करके फिर एफ ऑफ ए की रेंज फाइंड कर लो। पहला क्वेश्चन मैंने जो बताया था उसमें इसकी पहले रेंज फाइंड कर ली थी। सो एज यू कैन सी इसकी रेंज वैसे तो 2-3 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। मैंने पहला फर्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला तरीका यूज़ किया है। डेफिनेटली अगर आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। सेकंड जो तरीका मैंने क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक वाला दिखाया था वो भी यहाँ पे यूज़ कर सकते थे, बराबर। और आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो कर सकते हो एंड यू विल फाइंड दैट दिस वन इज़ योर आंसर यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑल्सो, सॉरी यूजिंग क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म इक्वल टू वाई एज्यूम करके जो भी तरीका दिखाया था ना, उससे भी आपको यही आंसर बनेगा आपके पास, बराबर। एंड इसकी रेंज एक बार मिल गई, उसके बाद मैंने क्या बताया था, इसको ए एज्यूम कर लिया तो ए एज अ डोमेन 1 to E डोमेन में फिर एफ ऑफ ए इक्वल टू जो बन गया लॉग ए। तो लॉग ए की रेंज बनानी है बट इस पर्टिकुलर डोमेन में। तो मैंने क्या किया था, लॉग ए का ग्राफ बना लिया। मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ से हमको ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी, तो लॉग ए का ग्राफ बनाना है। फिर पर्टिकुलरली इस पर्टिकुलर इंटरवल में, इस पर्टिकुलर इंटरवल में आपका वाई कितना होगा वो आपकी रेंज होगी। बस यही मेथड है, यू नीड टू जस्ट फॉलो दिस मेथड। अब मैं और 2-3 क्वेश्चन इजी वाले दे रहा हूँ एंड उसमें भी 2-3 जो ग्राफ होंगे डेफिनेटली, अगर आपको पता नहीं है तो पहली बार अगर दिख रहा है तो देख लेना और समझ लेना कि भाई यही ग्राफ है, बराबर। एंड अगर आपने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है कहीं पे ये ग्राफ तो डेफिनेटली वो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, है ना, कि भाई हाँ ये तो ग्राफ अच्छी बात है, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, यही ग्राफ है जिसको जस्ट फॉलो करो एंड गेट योर आंसर। तो अगेन चलो इसमें क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन करली ब्रैकेट ऑफ एक्स है। तो इसका मतलब यह नहीं कि भाई साइन करली ब्रैकेट ऑफ एक्स मतलब मैंने यही साइन एक्स दिया है, ये सिंपल सा साइन एक्स नहीं दिया है। यहाँ पे इसका मीनिंग मैंने साइड में लिख लिया है, देखो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है ना। तो ये तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, मतलब अंदर एक फंक्शन है दूसरा जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है और बाहर साइन फंक्शन है, बराबर। साइन फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन विच इज़ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो मैंने क्या बताया था, पहले आपको ये जो अंदर फंक्शन है उसकी रेंज फाइंड करनी पड़ेगी। तो इसकी रेंज तो आपको वैसे भी पता है, इसकी रेंज क्या है भाई, 0 से लेके 1, ये आपको याद होनी चाहिए, है ना। इसका आंसर हमेशा ही 0 से लेके 1 तक ही आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा ही पॉइंट में आंसर देता है, तो 0 या फिर 0 से 0.1, 0.2, 0.3 अप टू 0.999, बट 1 नहीं ले सकते, है ना। 1 फिर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं रहेगा, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। अब मैंने क्या बताया था, इसी को एज्यूम कर लो ए, है ना। तो यूजिंग ए जो है वो विच इज़ बिलोंग्स टू 0 to 1, उस पर्टिकुलर ए में आपको एफ ऑफ ए इक्वल टू साइन ए, मतलब साइन ए की रेंज फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, पहले साइन ए का ग्राफ बना लो। तो वैसे पूरा का पूरा ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको पूरा ग्राफ आना चाहिए। आपको ये रेंज के अंदर ग्राफ बनाना है, तो इसके आगे पीछे थोड़ी बहुत ग्राफ की पैटर्न बना लो। 0 से लेके 1 मतलब, तो अगर आपको ग्राफ साइन एक्स का याद हो तो वो 0 से पास होगा। अगर याद हो तो अच्छी बात है, मे भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हो, बराबर, मे भी आपने फिजिक्स में पढ़ा हो ग्राफ 0 से पास हो के ऐसे चलता ही जाएगा, है ना। ये तो ग्राफ ऐसे चलता ही जाएगा, बराबर। ये सॉरी ये मेरा ग्राफ इतना बराबर, वैसे तो बस ऐसे चलता ही जाएगा, बराबर। ये तो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ऐसे चलते ही जा रहा है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक चलते जाएगा, है ना ग्राफ। तो मुझे ग्राफ बनाना है 0 से लेके 1 तक। 0 यहाँ पे है और 1 कहाँ पे होगा, तो मुझे ये वाला पॉइंट याद होना चाहिए। ये जो पॉइंट है ना, अगर आपको ग्राफ कहीं पे आपने ग्राफ पढ़ा हो तो ये पॉइंट जो है ना उसको हम π/2 बोलते हैं। π/2 पे उसका आंसर हो जाता है 1, है ना, उसका आंसर हो जाता है 1। थोड़ी बहुत ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो डेफिनेटली आपने, अगर नहीं पढ़ा है तो आपको ये ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ाया जाएगा, बराबर। ये सब कुछ ट्रिगोनोमेट्री में डिटेल में पढ़ाया जाएगा, तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे ये रेंज वगैरह इस पर्टिकुलर चीज़ को देख के फाइंड करनी वहाँ से इजी हो जाएगी, बराबर। फिलहाल अगर आपको पता नहीं है तो आप बस ये मैं जो इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ उसको बस याद रखना चालू कर दो, बराबर। यहाँ पे π/2 है
तो पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है एग्जैक्टली, तो पाई मतलब अप्रोक्सीमेटली 3.14, अप्रोक्सीमेटली 3.14 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1.57। तो एक्चुअल में ये जो पाई बाई 2 है 1.57 है, तो 1 कहाँ पे होगा भाई, तो 1 यहाँ पे कहीं पे होगा, उसके तो आगे ही होगा, है ना। तो फाइनली ये जो है मेरा x है, और उस x के अंदर मेरा आंसर कितना होगा भाई, तो उस x के अंदर मेरा आंसर होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला, बराबर। तो 1 के लिए आंसर क्या होगा, देखो 0 के लिए आंसर तो 0 है, और यहाँ से लेके ये पॉइंट, और ये पॉइंट जो है उसका आंसर क्या होगा, तो x इक्वल टू 1, x मतलब a, अगर a 1 है तो f ऑफ 1 क्या होगा, साइन 1, तो ये पॉइंट है वो साइन 1 है, क्या है, साइन 1, है ना। साइन 1 की कोई वैल्यू नहीं है, वरना मैं साइन 1 की वैल्यू लिख देता, बट साइन 1 ही लिखना पड़ेगा उसको, तो बराबर। तो फाइनली मेरा जो आंसर है वो 0 से लेके साइन 1 हो गया, क्या हो गया, 0 से लेके साइन 1, ये पूरा का पूरा आंसर होगा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो फाइनली मेरा आंसर क्या हो गया भाई, इफ़ a बिलोंग्स टू 0 to 1 देन डेफिनेटली साइन a बिलोंग्स टू व्हाट, साइन a कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, तो साइन a 0 से लेके साइन 1 तक जाएगा। अब ब्रैकेट की बात है, तो 0 लेना है, हाँ लेना है, तो 0 यहाँ पे भी लेना है, 1 नहीं लेना है, 1 में ओपन इंटरवल है, तो 1 पे जो आंसर बन रहा है उसमें भी ओपन इंटरवल। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। आपकी रेंज क्या होगी भाई, 0 से लेके साइन 1, ख़त्म, ठीक है। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। ओके, चलो और एक ट्विस्ट कर लेते हैं छोटा सा इसमें। ट्विस्ट में क्या करते हैं, चलो f ऑफ x इक्वल टू वही फंक्शन रखते हैं, बट 2 इंटू कर्ली ब्रेकेट ऑफ x ऐसा ले लेते हैं, चलो, है ना। 2 इंटू कर्ली ब्रेकेट ऑफ x, अगेन कंडीशन यहाँ पे लिखी होगी, कर्ली ब्रेकेट ऑफ x डिनोट्स व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। वैसे जेडबली में ही इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो लोग परफेक्टली मेंशन करते हैं सब कुछ, सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट ऑल द डेटा, जो साइड में डेटा है ना उसको, उसके बारे में हम टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जेडबली वाले हमेशा ही सब कुछ मेंशन करके ही चलते हैं, है ना। दे डो नॉट वांट एनी काइंड ऑफ रिस्क, है ना, वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कभी भी, क्योंकि होता क्या है कि भाई अगर कर्ली ब्रैकेट इक्वल टू ऐसा नहीं लिखा है तो मे बी स्टूडेंट क्या सोचेंगे, कुछ भी सोच के कुछ भी आंसर बना सकते हैं, एंड फिर वो क्लेम करेंगे कि चलो मैं तो ये कर्ली ब्रैकेट x को तो आपने बताया नहीं इस तरह का है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, तो मैंने कर्ली ब्रैकेट ऑफ x को तो सिंपली x कंसिडर करके आंसर बनाया, तो फिर वो तो बंदा साइन 2x का आंसर लेके आ जाएगा, साइन 2x का आंसर बनाओ, साइन 2x की रेंज बना लो, फिर वो क्लेम करेगा भी साइन 2x की रेंज तो है, तो वो तो -1 से लेके 1 है, तो मेरे पास ये वाला आंसर बना, और ये सही है। अगर साइन 2x की रेंज बनाओगे -1 से लेके 1 आएगी, बराबर। वो बंदा क्लेम कर सकता है ना भी ये कर्ली ब्रैकेट ऑफ x आपने कहाँ बोला है कि इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखो, तो मैंने सिंपल x एज्यूम किया इसको, एंड मेरा आंसर ये बना, है ना। एंड अगर इसको मैं कर्ली ब्रैकेट ऑफ x समझूंगा तो फिर आंसर क्या आएगा, वो तो हमको बनाना है ना, वो हम फाइंड करेंगे। बट स्टूडेंट कैन क्लेम एनीथिंग, है ना, स्टूडेंट कुछ भी क्लेम कर सकते हैं, इसलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते कभी भी। सो इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि हमेशा ही जेडबलई के पेपर में ये सब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन परफेक्टली डिफाइन की होती है ना। तो चलो इसमें अगेन मैंने क्या बताया था, सबसे पहले अंदर जो फंक्शन है उसकी रेंज बना लो। तो अंदर फंक्शन जो है उसकी रेंज में हमको पता है कि 2x की रेंज बनानी है, 2 इंटू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की रेंज बनानी है, बराबर। तो मेरे पास जो है वो कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की रेंज है, वो क्या है भाई, तो वो है 0 से लेके 1। तो डेफिनेटली 2 इंटू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x की रेंज क्या होगी, तो दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से लेके 2, ओके। तो फाइनली मैंने क्या बताया इसको a, तो फाइनली a क्या मिला मुझे कि भाई a बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 के लिए मुझे f ऑफ a इक्वल टू साइन a की रेंज बनानी है। तो अगेन मैंने क्या बताया, वापस एक बार ड्राइंग कर लो, मतलब ग्राफ बना लो, बराबर। तो साइन x का ग्राफ मैंने क्या बताया था, वही 0 से चालू करके आप ग्राफ बनाना चालू करना हमेशा ही। और यहाँ पे ग्राफ एक्चुअल में मुझे 0 से लेके 2 के बीच में चाहिए, बराबर। ये पीछे तो चाहिए नहीं, बस सिर्फ मैं पैटर्न दिखा रहा हूँ, ऐसी पैटर्न चलती जाएगी। एंड मुझे ग्राफ चाहिए 0 से लेके 2 के बीच में, और मैंने ये वाला पॉइंट जो बताया था वो कौन सा बताया था, पाई बाई 2,
पाई बाई 2 मतलब 1.57 बराबर। एंड ये वाला जो पॉइंट है वो पाई होता है एंड पाई की वैल्यू होगी 3.14। तो फिर ये 3.14 एंड 1.57 के बीच में डेफिनेटली 2 आएगा। तो से 2 यहाँ पे कहीं पे है, बीच में कहीं पे, चलो यहाँ पे। तो इतना x है मेरे पास, 0 से लेके 2 है ना, इतना x है। और उसके लिए मेरा ग्राफ क्या बन गया भाई, ये मेरा ग्राफ बन गया बराबर, यहाँ तक मेरा ग्राफ बना। ओके, अब यहाँ तक जो ग्राफ है उतना ही एरिया रखूँ मैं, सपोज वही मैंने क्या बताया था, उतना एरिया रख के एक बार सोचो, चलो उतना एरिया रख के एक बार सोचो कि y कितना कवर हो रहा है, हाँ y कितना कवर हो रहा है वो सोचो एक बार। तो कितना y कवर हो रहा है भाई, देखो बच्चों, ये सभी पॉइंट के लिए सभी ये y होगा, है ना। फिर यहाँ पे जो पॉइंट है वो सभी अगेन रिपीटेड y की वैल्यू देंगे, बट एक्स्ट्रा तो नहीं देंगे। तो फाइनली मेरा y तो यहाँ तक ही कवर हुआ, है ना, ये वाला y कवर हो गया इतना बराबर। तो जितना y कवर हो रहा है वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है भाई, आंसर कहाँ से कहाँ तक बना रहा है भाई। तो ये आंसर 0 है और ये पॉइंट तो मैंने क्या बताया था, ये पॉइंट पे आंसर क्या होगा भाई 1, है ना, ये लास्ट पॉइंट जो है 1 है 1। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बन गया, 0 से लेके 1, है ना, 0 से लेके 1। तो साइन a की वैल्यू वही a बिलोंग्स टू 0 से लेके 2 के बीच में साइन a की वैल्यू बनी 0 से लेके 1। अब 1 लेना है क्या, 0 तो लेना है क्योंकि डेफिनेटली 0 पॉइंट के लिए 0 आंसर है ना, 0 पॉइंट लेना है, इसलिए 0 पॉइंट पे जो भी आंसर है वो भी लेना है। अब 1 लेना है क्या, तो मैं भी बहुत सारे बंदे बोलेंगे नहीं लेना है क्योंकि सर आपने यहाँ पे तो ना बोला था, है ना, यहाँ पे तो ना बोला था, ये 1 के लिए साइन 1 वैल्यू थी तो 1 नहीं लेना था, इसलिए साइन 1 नहीं लेना है। तो यहाँ पे भी मेरे ख्याल से सर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है ना, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट रख लो, बट वो गलत होगा, है ना। 1 किस पॉइंट की वजह से आ रहा है भाई, तो 1 तो पाई बाई 2 पॉइंट की वजह से आ रहा है 1.57, और 1.57 तो लेना है मुझे, 0 से 2 के बीच में जो भी वैल्यू है वो तो मुझे कंसिडर करनी ही है ना। तो पाई बाई 2 इसके अंदर आ गया, तो पाई बाई 2 के लिए जो आंसर आएगा वो भी आएगा। तो 1 इज कंसिडर्ड, है ना, 1 शुड बी कंसिडर्ड, 1 को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा बराबर। हाँ, अगर ऐसा होता कि भाई 2 पॉइंट पे आंसर ऊपर चला जाता कहीं पे, तो अगर यहाँ से लेके फिर 2 पॉइंट तक, 2 पॉइंट जो है ना वहाँ तक आंसर अगर मुझे लेना पड़ता तो फिर वो जो 2 पॉइंट के लिए आंसर है ना वो नहीं लेना होगा। बट यहाँ पे 2 पॉइंट के लिए जो भी आंसर आ रहा है वो तो रिपीटेड है और मुझे आंसर बनाना है यहाँ से 0 से लेके 1 तक। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट और भी है, बहुत सारे बंदे क्या करेंगे पता है, ये a की वैल्यू 0 से लेके 2 है ना, तो साइन a की वैल्यू क्या करेंगे, तो जैसे हम कैसे करते पता है ना, ये 2a करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया ये दोनों में, है ना। अगर 2a करना है तो 2 मल्टीप्लाई कर दिया, अगर रूट करना है तो रूट कर दिया, स्क्वायर करना है स्क्वायर कर दिया, नेगेटिव मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, रेसिप्रोकल करना है रेसिप्रोकल का भी मैंने रूल बताया था। वैसे ही साइन a फाइंड करना है तो दोनों को लोग साइन a साइन दे देंगे, साइन 0 एंड साइन 2, ऐसा करके कुछ लड़के ऐसा सोचेंगे कि चलो ऐसा कर लो सर बराबर, ऐसा कर लो, आंसर क्या बन जाएगा देखो 0 से लेके साइन 2। तो क्या ये सही होगा, तो मैं बोलूँगा नहीं। तो अब कोई स्टूडेंट ऐसा भी सोचेगा, कोई स्टूडेंट ऐसा भी पूछेगा मुझे, तो सर आपने यहाँ पे तो किया है, देखो 0 के लिए आंसर 0 बराबर, यहाँ पे देखो a बिलोंग्स टू 0 to 1 बराबर, तो साइन a में आपने साइन ही दे दिया है ना, अल्टीमेटली ये साइन दे दिया, देखो साइन 0 एंड साइन 1, साइन 0 की वैल्यू 0 है तो 0 एंड साइन 1, देखो तो यहाँ पे तो वही हुआ, यहाँ पे तो एक्चुअल में वही हुआ, है ना, साइन देने पे आपने दोनों को साइन दे दिया एंड फाइनल आंसर वही बना, देखो। बट ये बाई चांस ऐसा बन गया ना, बाई चांस बन गया, जो एंडिंग पॉइंट पे, डोमेन के एंडिंग पॉइंट पे है वही हमारे ग्राफ में एंडिंग पॉइंट है ना। डोमेन के एंडिंग पॉइंट पे 0 एंड 1 वो ग्राफ के भी एंडिंग पॉइंट थे, y जो रेंज है ना उसके भी एंडिंग पॉइंट थे, इसलिए वही हमारे आंसर के फॉर्मेट में सेट हो गया। बट हर बार ऐसा हो ज़रूरी नहीं है ना, हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे नहीं हुआ, देखो ये 2 एंडिंग पॉइंट पे आंसर तो है, वो तो अंदर कहीं पे है और मुझे आंसर पूरा का पूरा y, ये ग्राफ के लिए जितना y कवर हो वो लेना है।
तो ग्राफ में सबसे कम y, जो y की वैल्यू है उस सबसे कम 0 है, और ग्राफ में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 1 है। तो मुझे ये y एक्सिस कितनी कवर हुई 0 से लेके 1 वो लेनी है ना। आप अगर याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैंने जब रेंज पढ़ाया था, डोमेन एंड रेंज के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जब दी थी, तब मैंने ग्राफिकली समझाया था सब कुछ कि डोमेन ग्राफिकली एक्स एक्सिस होती है एंड वाई एक्सिस हमारी रेंज होती है ग्राफिकली। तो वो मैंने इसीलिए बताया था, ये सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ही बताया था, है ना। ये सभी क्वेश्चन ग्राफिकली जब सॉल्व किए जाते हैं तभी वहाँ पे एग्जैक्ट हमारे फंडामेंटल काम आते हैं, ठीक है। तो हर बार ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भी आप डायरेक्टली साइन दे दो अंदर, है ना। तो ये तरीका है ना, ये कभी भी मत सोचो, इसलिए ग्राफिकली सब कुछ सोचना है, डायरेक्टली मत साइन दे के सोच लेना, है ना। तो डायरेक्टली ऐसा करके मत सोचना कभी भी। तो ये तरीका हमेशा ही माइंड के अंदर से अगर है तो निकाल दो, ठीक है। तो फाइनली हमारे ये क्वेश्चंस की रेंज हो गई 0 से लेके 1, है ना। 1 भी लेना है एंड 0 भी लेना है। सो ये हो गया आंसर, ओके। अगर रेंज बनाने जाऊंगा तो रेंज क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 0 से लेके 1, 0 to 1, दैट्स ऑल, ओके। चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं। बेसिक क्वेश्चन ही लेंगे हम आज, ताकि आपका बेसिक जो नॉलेज है ना वो परफेक्टली डेवलप हो, है ना। कंपोजिट फंक्शन बेसिक वे से कैसे फाइंड किया जाए, ओके। चलो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई रेज़ टू साइन इनवर्स एक्स है, ओके। एंड मुझे फाइंड करनी है रेंज। तो मैंने क्या बताया था, यहाँ पे अंदर का फंक्शन कौन सा है, ये ई जो है वो अंदर का फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स है वो बाहर का फंक्शन है, बराबर। तो पहले बाहर के फंक्शन की रेंज फाइंड कर लो, बराबर। तो बाहर के फंक्शन की रेंज क्या है भाई, तो साइन इनवर्स की रेंज जो है वो है -π/2 से लेके π/2। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, उसको आपको a लेना है ना। नाउ व्हाट आई नीड टू डू इज़ यूजिंग a बिलोंग्स टू -π/2 से लेके π/2 आपको e रेज़ टू a की, है ना, e रेज़ टू a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। e रेज़ टू a क्या होगा, बस ये फाइंड करना है, ठीक है। f ऑफ a इक्वल टू e रेज़ टू a की रेंज फाइंड करनी है। सो अल्टीमेटली e रेज़ टू x की रेंज फाइंड करनी है। तो e रेज़ टू x का ग्राफ चाहिए मुझे, है ना। e रेज़ टू x का ग्राफ चाहिए, तो चलो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो e रेज़ टू x का ग्राफ तो अगर आपको याद हो तो वैसे याद रह जाना चाहिए। बहुत बार मैंने ये e रेज़ टू x के ग्राफ के बारे में डिस्कस किया है। इस तरह की पैटर्न में ग्राफ होता है ना। यहाँ पे 0 जैसे जैसे x माइनस इन्फाइनेट की तरफ जाएगा वैसे वैसे ये ग्राफ उसको अप्रोच करता जाएगा, है ना। इसके बाजू बाजू में चलता ही जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, इसको टच नहीं करेगा। टच कहाँ पे करेगा, इनफाइनेट डिस्टेंस पे, माइनस इनफाइनेट डिस्टेंस पे ये ग्राफ जो है ना, ये लाइन वो टच कर जाएगी। और माइनस इनफाइनेट डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है, इसलिए वो लाइन कभी टच नहीं कर रही है, ऐसा ही हम एज्यूम कर रहे हैं, बराबर। एंड आगे ऐसे बढ़ते ही जाएगा इनफाइनेट तक, बराबर। एंड ये पॉइंट जो है वो मैंने बता दिया था 1 है, ठीक है। अब ये ग्राफ के अंदर मैंने क्या बताया है, पर्टिकुलर ये a वर्सेस f ऑफ a का ग्राफ हो गया अभी अपने पास। और अपने को क्या बनाना है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में मेरा आंसर क्या है वो सोचना है। तो -π/2 से लेके π/2 तक मुझे ग्राफ चाहिए। तो -π/2 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे होगा भाई, तो वो तो डेफिनेटली ये 0 है। नेगेटिव तो यहाँ पे कहीं पे ही आएगा, -π/2 मतलब -1.57 एंड +π/2 तो कहीं पे प्लस लाइन पे कहीं पे ड्रॉ कर ले, है ना। ये a है, ठीक है, और ये f ऑफ a है। हाँ, तो ये -π/2 से लेके π/2 मतलब ये सभी पॉइंट हो गए। इतने डोमेन में ग्राफ क्या होगा भाई, यहाँ से ऐसे इतना ग्राफ बन जाएगा यहाँ तक, है ना। तो जो ग्राफ है उसमें y कितना कवर हुआ भाई, तो ग्राफ में y कवर हुआ इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। अब पॉइंट सोचो कि ये y का ये जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, है ना। ये पॉइंट कौन सा होगा, तो अपना जो x है, x मतलब a अगर -π/2 है तो ग्राफ में y क्या होगा, y मतलब f ऑफ a। ये पॉइंट किसके लिए बनाना है, f ऑफ a। ये ग्राफ किसका है, y इक्वल टू f ऑफ x का, है ना। तो अगर f ऑफ a इक्वल टू क्या है, e रेज़ टू a, बराबर। अगर a मेरे पास -π/2 है तो f ऑफ a क्या होगा भाई, e रेज़ टू -π/2। एंड अगर a +π/2 है ना, अगर a
प्लस पाई बाई टू है, तो उसके लिए ग्राफ में वैल्यू क्या होगी, ये y की वैल्यू क्या होगी, ई रेस टू प्लस पाई बाई टू, है ना, एफ ऑफ ए की वैल्यू प्लस पाई बाई टू हो जाएगी। सो फाइनली ये दोनों पॉइंट मिल गए मुझे, ये पॉइंट है ई रेस टू माइनस पाई बाई टू एंड ये पॉइंट है ई रेस टू प्लस पाई बाई टू। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या बना भाई, ई रेस टू माइनस पाई बाई टू से लेके ई रेस टू प्लस पाई बाई टू, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड दोनों पॉइंट लेने हैं क्या, तो हाँ ये यहाँ माइनस पाई बाई टू एंड प्लस पाई बाई टू दोनों लेना है, इसलिए उसकी रेंज के भी दोनों एंडिंग पॉइंट कंसिडर करने हैं। तो फाइनली मेरा आंसर हो गया ई रेस टू माइनस पाई बाई टू से लेके ई रेस टू प्लस पाई बाई टू। ओके, ठीक है, ये हो गया आंसर। अब कोई बंदा सोचेगा सर ये ई के पावर में नेगेटिव है ना, तो ये तो नेगेटिव तो आंसर देगा ना, यहाँ पे तो कहीं पे नेगेटिव नहीं दिख रहा है, ये तो वाई एक्सिस ऊपर वाली डायरेक्शन में है, 0 से बड़े पॉइंट है, तो ये तो नेगेटिव तो नहीं होगा ना, कहीं पे एरर तो नहीं है ना, तो नहीं है बेटा, है ना, ये पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है भाई, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव दे रहा है, आपको पता होगा। ई रेस टू माइनस पाई बाई टू मतलब आप लिख सकते हो ई रेस टू 1 बाई ई रेस टू पाई बाई टू, ऐसा लिख सकते हो, है ना। अगर ऐसा लिखा है इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो हमेशा ही पॉजिटिव आंसर देगा, तो ये भी पॉजिटिव आंसर देगा, है ना। आंसर एग्जैक्ट फाइंड करना जरूरी नहीं है भाई, क्योंकि यहाँ पे ई जो है वो भी इरेशनल नंबर है एंड पाई जो है वो भी इरेशनल नंबर है, सो यू जस्ट नीड टू पुट योर आंसर इन दिस फॉर्मेट ओनली। ओके ओके, चलो और एक क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा अलग तरीके का। 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10 एंड अगेन वही चीज़, करली ब्रैकेट विल डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, करली ब्रैकेट विल डिनोट फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, करली ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होगा या फिर डॉट होगा, ऐसा कुछ भी, बट ये करली ब्रैकेट हो फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट कर रहा है किसी भी फंक्शन का, बराबर। अंदर फंक्शन ये वाला है, ये वाला है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट जो बाहर है उसके अंदर है 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10, तो ये जो है वो अंदर का फंक्शन है, उसकी पहले रेंज बना लो, है ना। तो 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 बाई 10 की अगर रेंज बनानी है मुझे, तो ये इसकी रेंज अगर मुझे बनानी है तो ये तो इजी है, कैसे बनाते भाई, फर्स्ट मेथड से, है ना। फर्स्ट मेथड याद करो, साइन स्क्वायर एक्स की रेंज पहले याद करो, फिर उसमें 3 मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें 2 सब्ट्रैक्ट करो एंड 10 डिवाइड करो, है ना। पहले मैंने ले ली साइन स्क्वायर एक्स की रेंज, देखो साइन स्क्वायर एक्स की रेंज है भाई, क्या है भाई, साइन एक्स की रेंज -1 से लेके 1 है, साइन एक्स की रेंज -1 से लेके, बहुत सारे बंदे को अगर याद नहीं आ रही है तो यहाँ से बनाओ फिर, देन साइन स्क्वायर एक्स की रेंज होगी 0 से लेके 1, क्योंकि इसके बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं -1 से लेके 1 के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं वो सबके स्क्वायर करूँगा, ये -1 से लेके 1 तक के जो भी नंबर है इस नंबर का स्क्वायर करूँगा तो भी आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। सो मतलब -0.5 है, उसका स्क्वायर करूँगा तो +0.25, उसका आंसर यहाँ पे आके कहीं पे अटक जाएगा, एंड +0.5 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो भी वो +0.25 ही आएगा। सो डेफिनेटली नेगेटिव सभी नंबर के स्क्वायर तो पॉजिटिव नंबर के स्क्वायर जैसे ही हो गए, है ना। तो 0 से 1 के जो स्क्वायर है वही -1 से लेके 1 तक के पॉइंट के स्क्वायर है, एंड 0 से 1 अगर पॉइंट है उसके स्क्वायर तो आंसर 0 से 1 के बीच में ही आएगा, है ना। आप स्क्वायर करके देखना 2-3 वैल्यू बीच बीच में, ठीक है, वही हमेशा कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है। आपको अगर कन्फ्यूजन हो रहा है तो 3-4 वैल्यू ऐसी करो कि जिसमें स्क्वायर हो जाए, बराबर, जिसका स्क्वायर कर लो और बनाओ कि भी आंसर कहाँ पे आ रहा है। फिर ये स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, फिर ये 3 साइन स्क्वायर, जनरली स्टूडेंट याद रख लेते हैं साइन स्क्वायर की रेंज क्या होगी, 0 से लेके 1, है ना। साइन स्क्वायर की, कॉस स्क्वायर की, ये सब की रेंज डायरेक्टली 0 से लेके 1 के बीच में होगी, वो याद रख लेते हैं। फिर 3 मल्टीप्लाई करने पे 0 से लेके 3, बराबर, फिर 2 सब्ट्रैक्ट कर लो, 3 साइन स्क्वायर एक्स -2, बराबर, दैट इज बिलोंग्स टू 2 सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1। ब्रैकेट मत भूलना भाई, ब्रैकेट जो ऊपर से आ रहा है वही ब्रैकेट अभी तो कंटिन्यू है, ये -2 और 3 में से 2 निकालेगा तो 1, ठीक है। और 10 डिवाइड करो, तो ये पूरे को 10 से डिवाइड करना है, ये पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को 10 से डिवाइड करना है, मतलब यहाँ पे भी दोनों को 10 से डिवाइड कर देना है, मतलब अल्टीमेटली ये हो गया -1/5 से लेके +1/10। अप्रॉक्सीमेटली उसको बनाने जाए तो ये इसको पॉइंट में बनाए तो -2/10 मतलब -0.2
से लेके प्लस 0.1, ठीक है। तो मैंने इसको ए एज्यूम कर लिया है ना, ए एज्यूम कर लिया भाई ए। तो ए मतलब अभी मेरा फंक्शन हो गया, देखो फॉर ए बिलोंग्स टू -0.2 से 0.1 व्हाट आई नीड टू फाइंड इज रेंज ऑफ एफ ऑफ ए इक्वल टू करली ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया ए, है ना, इसी को हमने ए रखा है। तो करली ब्रैकेट ऑफ ए की रेंज फाइंड करनी है, बट ये पर्टिकुलर डोमेन में, है ना। तो जनरली करली ब्रैकेट ऑफ ए की रेंज मैंने अगेन आगे पहले दूसरे क्वेश्चन में ही दिखाया था, याद हो तो 0 से लेके 1। करली ब्रैकेट ऑफ ए की रेंज तो 0 से लेके 1 होती है, बट नॉट एवरी टाइम, है ना। अगर मैं डोमेन को फिक्स कर लूँ, अगर मैं अपने डोमेन को फिक्स कर लूँ तो फिर ये रेंज छोटी हो जाएगी ना। छोटी नहीं मतलब ये रेंज कुछ इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, दैट इज बेस्ड ऑन द ग्राफ। तो इसलिए मुझे ये करली ब्रैकेट का ग्राफ बनाना पड़ेगा, और वो भी मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है आपको। करली ब्रैकेट का ग्राफ ऑलरेडी आपको सिखा दिया है। चलो मैं बनाता हूँ। अगर याद हो तो करली ब्रैकेट का ग्राफ कुछ ऐसा था, बराबर। फिर यहाँ से अगेन ऐसे कंटिन्यू, ऐसी बहुत सारी लाइन चलती जाएगी, है ना। ये शेप में ग्राफ थे, यहाँ पे भी ये पॉइंट 0 के लिए यही आंसर है 0। फिर यहाँ पे ऐसे, है ना, फिर आगे भी ऐसे आएगा, बराबर। तो इस तरह से, इस तरीके के बहुत सारे ए जो है ना, ये क्रॉस लाइन जो है दिख रही है, वो पूरे इन्फिनिट डिस्टेंस तक आगे चलती जाएगी, पीछे एंड आगे दोनों साइड, बराबर। तो ये ग्राफ करली ब्रैकेट का है, और ये आपने याद रखा है, आई होप। नहीं याद रखा है तो वापस एक बार वही वीडियो लेक्चर रेंज जो टॉपिक था, रेंज का जो फर्स्ट लेक्चर था रेंज टॉपिक का, उसमें मैंने सबकी रेंज बताई थी। उसमें करली ब्रैकेट एक्स जो है वो नया फंक्शन इनबिल्ड किया था, क्योंकि पहले मैंने नहीं दिखाया था, और करली ब्रैकेट एक्स के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी और उसके ग्राफ भी बताए थे, बराबर। ओके, अब मुझे ये पर्टिकुलर ये इंटरवल में आंसर चाहिए, है ना, -0.2। तो -0.2 कहाँ पे आएगा भाई? तो देखो ये 0 है, यहाँ पे ये 0 है, ये -0.5, ये -1, ये 0.5, ये 1, बराबर। तो अप्रॉक्सीमेटली -0.2 तो कहीं पे ये -0.5 होगा। तो अप्रॉक्सीमेटली इसके भी 5 पार्ट करूँ तो ये कुछ यहाँ पे आएगा, -0.2 यहाँ पे कहीं पे आएगा। चलो बाकी का इरेज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे, सिर्फ -0.2 को ही फोकस करते हैं, बराबर। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो -0.2 है, एंड ये 0.5 अगर है तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, तो ये पॉइंट जो है 0.1 है, बराबर, ये वाला पॉइंट, ठीक है। बाकी सभी पॉइंट को निकाल दो थोड़ी देर के लिए, सोचो कि है ही नहीं, ओके। तो मेरा जो ग्राफ है वो कितनी रेंज में है भाई? यहाँ पे और यहाँ पे इतने x में है, बराबर। तो उस x के लिए मेरा ग्राफ कितना होगा? तो -0.2 से लेके 0.1 है ना, ये इतना हो जाएगा मेरा ग्राफ। समझ रहे हो भाई? ये जो रेड लाइन मैंने मार्क की, यहाँ से लेके ऊपर इतना तक, इतने तक, एंड यहाँ पे इतना, बराबर। 0 से लेके 0.1 x है, उसके लिए ग्राफ ये लाइन हो गई, एंड -0.2 से लेके 0 तक की जो ग्राफ है वो ये वाली लाइन है, बराबर। अब मुझे क्या बनाना है भाई? मुझे बनाना है y। इसके लिए y कितना होगा? तो मैंने अगेन थोड़ी देर के लिए आप एज्यूम कर सकते हो कि ये कोई लाइन, बाकी की जो लाइन है ना वो है ही नहीं, ऐसा सोच के थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये बाकी की जो कोई लाइन है वो थोड़ी देर के लिए निकाल देते। तो मेरे पास इतना ही ग्राफ है ना, ये आगे भी कुछ नहीं है और पीछे भी कुछ नहीं है, मेरे पास ग्राफ इतना ही है, और उसके लिए मुझे रेंज फाइंड करनी है ना। तो रेंज क्या होनी चाहिए भाई उसके लिए? तो यहाँ पे जो भी आंसर बनेंगे वो इतना 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 कवर होगा यहाँ पे एरिया, और यहाँ पे इतना कवर होगा एरिया, बराबर। अब वो पॉइंट कौन से आएंगे? मेरा ग्राफ ये यहाँ पे इतना, देखो अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा कर सकूँ, ओके। तो अब आप देख सकते हो, सॉरी,
मेरे पास ग्राफ है ना, यहाँ से लेके इतना है और यहाँ पे इतना ग्राफ है, बराबर। अब पॉइंट कौन सा लेना है, हाँ भाई पॉइंट कौन सा लेना है, तो ये इतना, ये मतलब 0 से स्टार्ट करके ये वाला पॉइंट, बराबर, ये जो भी पॉइंट है वो फाइंड करना है। फिर ये वाले पॉइंट से स्टार्ट करके ये तो 1 है, ये तो याद होगा आपको, टोटल 0 से लेके 1 के बीच में ही आंसर होंगे, तो ये ऊपर वाला जो पॉइंट है वो 1 है। और वो भी मुझे लेना नहीं है, क्योंकि आप वहाँ पे क्या है देखो, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, बराबर। तो फाइनली वो 1 में नहीं लूँगा, बट फाइनली मेरा आंसर अब ये 2 पॉइंट पे डिपेंड है, 0 से लेके ये पॉइंट एंड ये वाले पॉइंट से लेके 1 तक, बराबर। अब याद करो कि यहाँ पे आंसर क्या बनेगा, तो अगर ये 0.1 है, बराबर, यहाँ पे 0.1 है, तो ये 0.1 वाले पॉइंट के लिए, ये 0.1 वाले पॉइंट के लिए, ये जो 0.1 पॉइंट है उसके लिए ग्राफ का आंसर क्या होगा, तो फंक्शन क्या था भाई, f ऑफ x इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ x था ना। तो अगर मैं x की जगह 0.1 रखूँ, मतलब 0.1 रखूँ, तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, 0.1 ही बनेगा। तो ये आंसर यहाँ पे 0.1 है, क्या है 0.1, कौन सा है 0.1, ओके। तो ये पहला नीचे वाला पॉइंट तो मिल गया, फिर ऊपर वाला पॉइंट, तो उसके लिए x क्या है भाई, ये x क्या है, तो उसके लिए x है -0.2, तो कर्ली ब्रैकेट ऑफ -0.2 क्या होगा, याद करो, कर्ली ब्रैकेट ऑफ -7.3 अगर फाइंड करना था तो याद करो क्या था, अगर याद कर सको तो मैंने बताया था, इसके आगे जो नंबर है 8, उसमें से 7.3 को सब्ट्रैक्ट कर लो, जो भी बनेगा वही आंसर, 7.3 को 8 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर ये 0.3 है ना, उसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लो, ऐसा करो, है ना। कर्ली ब्रैकेट ऑफ -5.2 क्या होगा, तो आंसर इज 0.8, है ना। तो सिमिलरली कर्ली ब्रैकेट ऑफ -2 क्या होगा, -0.2 क्या होगा, 1 - 0.2 दैट इज 0.8, तो ये पॉइंट है वो 0.8 है। वैसे भी आपको दिख रहा है, देखो ये यहाँ पे 0.1 है, तो डेफिनेटली 0.8 तो कहीं ऊपर ही होगा ना, तो 0.8 है इसका आंसर, क्या है 0.8। तो फाइनली मुझे क्या मिला कि मेरा आंसर 0 से स्टार्ट करके 0.1 यूनियन 0.8 से स्टार्ट करके 1, है ना। मेरा फाइनल आंसर क्या मिला भाई, मेरा फाइनल आंसर मिला 0 से स्टार्ट करके 0.1 यूनियन 0.8 से स्टार्ट करके 1 एंड 1 नहीं लेना है। ये हो गई मेरी फाइनल रेंज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इतना थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसलिए रखा कि अगर ग्राफिकली भी मुझे परफेक्टली आइडिया नहीं आ रहा है, फंडामेंटली अगर मेरा क्लियरेंस परफेक्ट नहीं है, क्लैरिफिकेशन परफेक्ट नहीं है फंडामेंटली, कि अगर मैं ग्राफ से कैसे आंसर बनाऊँ, तो अगेन वही प्रॉब्लम है ना। अगर ग्राफिकली आपका बेसिक अच्छा नहीं है कि भाई कैसे वाई क्रिएट करना है, तो भी आपको वहाँ पे दिक्कत तो होगी ही। सो डेफिनेटली ग्राफ आपके परफेक्ट होने चाहिए, और ग्राफ से रेंज कैसे फाइंड करनी है वो भी परफेक्ट आना चाहिए परफेक्टली, है ना। वाई कवर करना है, जितना एक्स है उसके लिए वाई कवर करना है, बस वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो ये हो गई रेंज ये वाले क्वेश्चन की। तो आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको परफेक्टली पता चले होंगे। एंड कुछ होमवर्क में क्वेश्चन आज मैं देना चाहता हूँ। चलो मैं होमवर्क के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली PDF या इमेज फाइल सेंड कर लूँगा, बराबर। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, एंड और थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवाऊँगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, और आई कैन कंप्लीट माई चैप्टर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, है ना। ये टॉपिक से मैं चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ, बट फिर भी अगर एक आध प्रैक्टिस वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं करवाऊँगा, ओके। चलो तो फिर अगेन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।